नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए जो शनि का महापरिवर्तन हो रहा है वो कैसा रहेगा। सारे ग्रहों के का जो गोचर है उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शनि का होता है, राहु केतु का, गुरु का और शनि का सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और चलते हैं अब आपकी कुंडली के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। शनि कहाँ बैठे हैं, क्योंकि इस वीडियो में तो हम सिर्फ शनि की बातें करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि शनि महाराज वृषभ के लिए भाग्य के भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं। अब तक वो आपके दसम भाव में चल रहे थे, बकरी चल रहे थे, पीछे की तरफ लौटते हुए आ रहे थे, तो इसीलिए वृषभ से पीछे चलते 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 अब वो मकर में पहुंच गए। 12 जुलाई 2022 को पहुंच गए और यहाँ पर कब तक रहेंगे? 2023 की 17 जनवरी तक। तो काफ़ी सारे समय रहने वाले हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 17 जुलाई का मतलब लगभग जनवरी भी हाफ से ज़्यादा होगी। तो काफ़ी बड़ा गोचर है, इंपॉर्टेंट गोचर है, महत्वपूर्ण गोचर है। अब आ जाते हैं इसके असर के ऊपर। देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, अच्छा ही है। वैसे तो शनि का गोचर तृतीय भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में ज़्यादा शुभ माना जाता है। भाग्य के भाव में या पंचम भाव में या चतुर्थ में बहुत बढ़िया नहीं मानते, पर स्टिल इट इज़ नॉट 7.5। ये 7.5 नहीं है, ये ढैया नहीं है, तो ठीक है। और वो भी अपने भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है, तो कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले क्या बढ़िया रिजल्ट देगा उस पर आते हैं। आपका भाग्य साथ देगा, किस्मत आपका साथ देगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लंबे समय में जाके बहुत बड़ा लाभ देंगी, जो आज आपके शायद समझ में ना आए, पर कुछ ऐसा जरूर होगा, कुछ एक बेस बनेगा। हो सकता है आप किस चीज की तैयारी शुरू कर दें अगर आप स्टूडेंट हैं, और बाद में जाके वो पढ़ाई आपको कहीं काम आए। कुछ ऐसा जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए होगा, पहली बात। दूसरा बात, भाग्य कब साथ देगा? अगर हम एक देखें, भाग्य साथ तो देगा, पर कब देगा? जब आप शनि जैसी क्वालिटी अपनाओगे लाइफ में, शनि को अपनाओगे, क्योंकि शनि भाग्य के स्वामी है और भाग्य में बैठे हैं और आपके योग कारक ग्रह हैं। तो शनि की क्वालिटी क्या है? हार्ड वर्क, मेहनत करना, मतलब एफर्ट, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, शनि है प्रैक्टिकल, भाग्य के भरोसे नहीं, चीज़ों को डिटेल में जाके उनके बारे में जान के कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर निर्णय लेना, ये। तीसरा, टाइम टेबल, शनि ना टाइम टेबल के बड़े पाबंद हैं। हर एक छुट्टी का भी टाइम टेबल होना चाहिए कि उठ के फिर ये करना है, फिर खेलने जाना है, उसके बाद स्विमिंग करनी है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप एंजॉय के लिए कर रहे हो, पर वहाँ भी टाइम टेबल, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन मतलब आपको स्वतंत्रता नहीं है, लाइफ में बोरियत है, और खास करके बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई जब डिसिप्लिन की बात आती है तो उनको ऐसा लगता है ये बोरिंग है, और फ्रीडम का मतलब उनको ऐसा लगता है कि जहाँ कभी भी कुछ भी आप कर सको, जो मन करे वो सो कर, इस तरह का, तो उसको हम डिसिप्लिन समझते हैं। पर वास्तव में इसका उल्टा है। पूरी प्रकृति हमेशा डिसिप्लिन में काम करती है। सूर्य समय पर उगते हैं, समय पर आपके उस शाम को ना आप सनसेट होता है आपका, छिप जाते हैं। चंद्रमा भी अपने समय के अनुसार चलते हैं, सारी पृथ्वी, सारे ग्रह आपके समय के अनुसार चलते हैं, तब जाके हम यहाँ पर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पृथ्वी पर जो ना जीवन प्रफुल्लित हो रहा है। उस डिसिप्लिन के कारण ये फ्रीडम है। ठीक हमारे अंदर भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब ब्रह्मांड में देखिए चीज़ें कैसे कैलकुलेट हो रही हैं और क्या क्या है, कितना कैलकुलेटिव जो सब चीज़ चल रही हैं। तो फ्रीडम का दूसरा जो पक्ष है वो डिसिप्लिन है। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है उसकी लाइफ में फ्रीडम भी है। यही शनि हमको सिखाना चाहते, तो इसको हम अपने जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे, तब यह आपका भाग्य साथ देगा। इसके साथ साथ शनि ट्रेडिशनल है। आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, आप अपने परंपरा को फॉलो कीजिए, आप अपनी पूर्वजों का सम्मान कीजिए, आप अपनी जो कल्चर चला आ रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसकी महत्वता को समझिए। सिरे से एकदम से बिना जाने नकार मत दीजिए। शनि आपके लिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, 100% देगा। पढ़ाई लिखाई में मेहनत, हार्डशिप थोड़ा सा रहेगी, ज़्यादा एफर्ट करोगे, पर अगर आप एफर्ट करोगे तो स्कॉलरशिप आदि भी मिल सकती है। और आपको कहीं आप लंबी दूरी की यात्रा करके कहीं बड़े स्कूल में, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे थे, तो वो सपना भी आपका पूरा यहाँ से शनि करा सकते हैं, क्योंकि नवम का स्वामी नवम में आ रहा है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। यात्राओं के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए अच्छा है। शनि की दृष्टियों को अगर हम यहाँ से, आपके पिता की लाइफ में भी कुछ बड़ा महत्वपूर्ण
पर स्लो थोड़ा कोई चेंज आ सकता है धीरे धीरे किसी चीज़ के लिए जिसके लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो चीज़ उनके लिए सही हो सकती है, सही जा सकती है। पिता से कुछ रिश्तों में थोड़ा ठंडापन आ सकता है, थोड़ी दूरी आ सकती है, उस चीज़ को समझना है यहाँ पर। शनि की दृष्टियों की बात करें तो देखिए 3 दृष्टियां हैं उनकी। एक तो तीसरी दृष्टि है, पहली दूसरी तीसरी, एक 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। दृष्टि का मतलब निगाह है, वैसे तो नज़र है आपकी, पर ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो इसका प्रभाव वहाँ पर है। वैसे तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रभाव है, पर ये इनकी मेन दृष्टियाँ 100% प्रभाव यहाँ पर रहता है, संपूर्ण प्रभाव यहाँ पर रहता है, आप ऐसे कह सकते हैं। ऐसे तो शनि अपने से पंचम मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर भी उनकी कुछ नज़र है, उसका प्रभाव पर अलग है। अब हम बात करें जो मेन जो महत्वपूर्ण प्रभाव है आपका 11वें भाव पर है। 11वां भाव क्या चीज़ है? लाभ का है, आपका लाभ कराता है, आपको इनकम को बढ़ाता है। शनि जहाँ पर भी डालेंगे तो क्या कर देंगे, उस चीज़ को डिले कर देंगे, डिले कर देंगे ताकि आप थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अपने इनकम को जनरेट करने के लिए। भाग्य तो साथ देगा, पर उसमें अगर आप शनि की क्वालिटीज़ को पालन करेंगे और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा कराएंगे तो आपको लाभ होगा। आपके बड़े भाई बहनों से थोड़ी दूरी बना सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत हार्डशिप आ सकती है, बड़े भाई बहनों सुपीरियर उनकी, क्योंकि ये भाव इसी का है। अगर आप किसी जनता से जुड़े हुए किसी ऐसे काम में है जहाँ आप किसी की भलाई करते हैं, घर बनवाते हैं, आप मास लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, तो फिर आपको शनि बहुत सारे लोगों की अच्छाई के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, अनप्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं या लोग हैं, अनाथालय हैं, इस तरह के कहीं आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, तो फिर आपके काम में भी वृद्धि होगी। ये भी शनि यहाँ से दिखा रहे हैं। शनि की 7वीं जो दृष्टि है ये सम दृष्टि है, क्योंकि गुरु उनके मित्र नहीं है ना शत्रु हैं। यहाँ पर ये शत्रु दृष्टि है। चंद्रमा तो किसी के शत्रु नहीं है, पर शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं और उन पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके 3य भाव पर। तो छोटे भाई बहनों से कुछ दूरी आ सकती है, उनसे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका बन सकता है। कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ा लेजीनेस आ सकती है आपके अंदर। आप ये सोच सकते हैं कि भाई आज क्या करना है, इतना जल्दी समय तो है, बाद में कर लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि आपको बाद में नहीं करने की सोचनी, आज ही करने का काम कोशिश करना है। यहाँ पर एक ज्योतिष का कॉन्सेप्ट भी आएगा कि क्योंकि शनि वक्री है, कब तक 21 अक्टूबर तक, तो बहुत बड़ा नया कुछ नहीं करना है। आज करे सो अब कर, वो तो ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये तो ठीक है, पर बहुत बड़ा परिवर्तन, नया परिवर्तन मतलब कि बिजनेस से जॉब में कूद जाना, ये सब अभी 21 अक्टूबर तक नहीं करना है। पुरानी चीज़ों के थ्रू ही लाभ होगा, पुराने मित्रों के ही थ्रू लाभ होगा, और जहाँ तक हो सके अपग्रेड करना है खुद को, उसके लिए अच्छा समय है। बहुत बड़ा नया डिसीजन थोड़ा 21-22 अक्टूबर के बाद लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो 6ठे भाव पर आ जाएगी, जो कि शत्रु भाव है। इसको शत्रु भाव बोलते हैं, रोग ऋण शत्रु का भाव है, एक्स्ट्रा एफर्ट मेहनत का भाव है। इस पर अक्सर राहु शनि आदि की दृष्टि थोड़ी बेहतरी मानी गई है, और यहाँ उच्च की दृष्टि भी है। तो काम के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे थे जॉब आदि ढूंढने की, तो आपको मिलने का चांस है, नौकरी आदि मिलने का चांस है आपका, और रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, खास करके अगर आपकी शनि कुंडली में अच्छे हुए तो। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारब्ध में क्या लिखा है, पर हाँ गोचर तो यही कहता है। एज ए रेमेडी बहुत सारी रेमेडी की हम बात कर चुके हैं। कर्म की जो रेमेडी है, ज्योतिषी रेमेडी में माँ काली की पूजा आप करें शनिवार की शाम को, ओम क्रीम कालिकाय नमः, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी बहुत बढ़िया है मंगल और शनिवार को। इसके साथ साथ देखिए पीपल के पेड़ की पूजा करना, प्रार्थना करना, परिक्रमा करना, वृद्ध लोगों का ध्यान रखना, अनाथालय आदि में अपनी कुछ सेवा कराना बहुत अच्छी रेमेडी है। इनमें से जो आपसे हो सकता है उसको जरूर करें। तो ये आपकी रेमेडी भी हो गई। कब तक है ये? 17 जनवरी तक है। 21 के बाद थोड़ा सा बेटर समय है, और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें भाग्य का स्वामी वक्री नहीं रहेगा। वक्री मतलब थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है भाग्य में। एक तो शनि है, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें होंगी, तो उसमें पेशेंस रखना, ये भी एक शनि की क्वालिटी है। नेगेटिव क्वालिटियों से बचना है, जैसे कि एडिक्शन है, नशा है, लेजीपन है, गंदगी है, शनि की नेगेटिव क्वालिटीज है, इनसे दूर रहना है, साफ़ सफाई रखनी है, ऑर्डर रखना है आपको अपनी लाइफ में। दाढ़ी वाड़ी बनाएं, अगर आप पुरुष हैं तो आप अच्छे इत्र आदि का भी प्रयोग करें, साफ़ सफाई रखें आप,
ये सब चीज़ें भी ध्यान। शनि की जो दिशा है पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। धन की दिशा जो है वो आपकी उत्तर पश्चिम है, तो वो साफ सुथरा हो, वहाँ पर पानी वानी का स्थान हो आपका बढ़िया। तो ये सब चीज़ें भी अपनी लाइफ में फॉलो करें साथ में ही। तो ये हो गया मेरी तरफ से किसके लिए, वृषभ के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, कमेंट में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा या किसी सुधार की आवश्यकता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।